ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, और स्थित होने के लिए ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाबा को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। हम जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे, तो मतलब हम अपने इस किरदार को जो हम निभा रहे हैं, हम जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं, उससे हम डिटैच होंगे। हम समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ जो इस किरदार में हूँ, और ये किरदार में आने वाली हर परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। तो दुख तो ऐसे ही कम हो जाएगा ना। तो बाबा की याद में रहेंगे, अपने आत्माभिमानी स्थिति में आए खुद को अनुभव करेंगे। बाबा की याद में सारी शक्तियों की जागृति आएगी और सारे आत्मिक गुणों से हम समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। तो दुख का नाम निशान नहीं बचेगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्र आते हैं। तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? बाबा कहते हैं जो अज्ञानी मनुष्य है उनको बहुत बहुत तरह का फिक्र है उनका मन में, और लेकिन हम बच्चों के मन में एक भी फिक्र नहीं है। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं, चिंताएं एकदम दबे जा रहे, इतनी चिंताएं उनको। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज ज़्यादा रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको आजकल ना ईडी का छापा पड़ रहा है तो उसमें भी उनको टेंशन। हर किसी को किसी न बात की किसी की बात की टेंशन ही टेंशन है। ये है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। बाबा कहते हैं ये दुनिया ही है रावण की ना, रावण का राज्य है ना, तो दुख देने वाला दुनिया है, तो दुख मिल रहा है। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सद्गुरु बाबा मिले, हमें भगवान मिल गए। भगवान ने हमें बतला दिया कि हम यहाँ से चलना है, सारा हिसाब किताब यहीं चुकता करके सीधे यहाँ से निकलना है। तो फिक्र किस बात की? कोई बात की फिक्र नहीं होगी। कहते भी हैं फिक्र से फारीक किंदा स्वामी सद्गुरु, फिक्र से फारीक किंदा स्वामी सद्गुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं। तो अभी हम वर्तमान में बाबा का जब हमें मिलते हैं, बाबा मिलते हैं, तो हमें एक ज्ञान मिलता है कि ये बस मेरा एक किरदार है और इस किरदार में आने वाली हर परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। तो और फिर कुछ बात रह ही नहीं जाती है ना, तो फिर फिक्र किस बात की? मैं तो आत्मा हूँ। तो अपने आत्मिक गुणों की सारी जागृति जब मेरी आ जाएगी तो मैं तो यहाँ से निकल के पहुँच जाऊँगा अपने परम धाम में, और परम धाम से फिर बाबा हमें भेजेंगे मेरी स्थिति अनुसार किरदार में। सतयुग के सुखों का अनुभव करने के लिए हम आएंगे। तो इसलिए यहाँ से ना एकदम से सरोकार ही खत्म हो जाता है। कोई भी बात जिसकी मनुष्य फिक्र करते हैं वो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है ना। वो एक कैरेक्टर मुझे दिया गया है, उस कैरेक्टर में मुझे बस अपनी स्थिति सुधारने पर पूरा कंसंट्रेशन रखना है।
गीत है तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। लेकिन अब हम बच्चे बूंद के प्यासे नहीं हैं, हमें तो बाबा भर भर के भरपूर कर चुके हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी प्यार के सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं भाई, तो बाबा आप भाई भाई को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, बाबा कहते हैं कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। ये बहुत ही छी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है बाबा, दुख के पीछे दुख ही आ रहा है। ये दुनिया ही है रावण का, तो दुख ही आएगा ना। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को ह्वास हो जाता है, एकदम से अंदर से सदमा लग जाता है। बस बात मत पूछो, कोई ने अनाज ज़्यादा रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। जमाखोरी वाला काम कोई करते रहते, कोई पैसे धन को ही भर के रखते हैं। कि आजकल देखते हैं ना, आता है हमारे सामने पूरा पूरा गोदाम भर के रखा है नोटों से। तो क्या उन पर जब छापा पड़ता है तो उनका रंग पीला पड़ जाता है। ये कैसी डर्टी दुनिया है तो पूरा गंदा दुनिया ना, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, वहाँ विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। ये है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। बाबा कहते हैं ये बाबा बना रहे हैं, निर्विकारी शिवालय स्थापन कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, वैश्यालय। और बाबा कहते हैं अभी थोड़ा ठहरो ना, सबको मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में सुख है कि खाली दुख ही दुख है। अभी बहुत से जो साहूकार जैसे आत्माएं हैं ना, जो साहूकार का किरदार निभा रहे हैं, उनको ये थोड़ा घमंड आ जाता है कि हम तो यहीं पर स्वर्ग में। लेकिन जब उनके धन पर जब होगा ना, जब धड़ाधड़, बाबा ने कहा ना, एक क्षण में वो भिखारी बन जाएंगे। पूरा का पूरा रुपया पैसा सब ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है, अकाउंट में ही है, सब आंकड़ों में दिख रहा है। और वो अकाउंट, वो इंटरनेट, वो बिजली अचानक से जब गुम होगी ना, तो सारा साहूकारी धुस हो जाएगी, तब समझ में आएगा। बाबा कहते थोड़ा ठहरो, देखना। थोड़े ही अर्थक्वेक आदि होते हैं तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। थोड़ा सा भूकंप आता है, सारा तहस नहस हो जाता है ना। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत हैं। अभी तो फिक्रातों की लरी लगी हुई है, और वो सिर्फ क्या है, हमारी अज्ञानता का नतीजा है। क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर ये बातें फिक्र की नहीं नजर आती हैं। बाबा कहते हैं कि फिक्रात ही फिक्रात है। क्या फिक्रात है? बच्चा मरा तो फिक्रात, फिकर से फारीग किंदा स्वामी, तो सबका स्वामी तो एक ही है ना। तो शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा जो सामने दिखते हैं, बाबा कहते हैं ये गुरु थोड़ी हैं, ये तो भाग्यशाली रथ हैं। बाबा इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा वो ज्ञान के सागर हैं, तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। ऐसा कोई देवता नहीं जिनको तुम न जानो, सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते, सचखंड था, अभी है झूठखंड, ये किसी को पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, ये है अज्ञान की अंधियारी रात। बाबा आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वह एक ही हैं, बाकी सारी है रचना। वो है रचता बेहद के पिता, वो हैं हद के पिता जो 2-4 बच्चों को रचते हैं।
वो पिता जो लौकिक पिता होते हैं क्या 2-4 बच्चे होते हैं, उन्हें बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। अब फिर क्या होता है, कभी कभी किसी को बच्चा नहीं होता है किसी जोड़े को, तो वो उसमें भी वो चिंता होने लगती है। वहाँ तो ऐसी बात नहीं रहती, स्वर्ग में ऐसा कुछ थोड़ी होगा। इस तरह का जो भी घटना यहाँ होता है ना, वहाँ कुछ नहीं होगा। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। ये तो पढ़ाई है ना, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, ज्ञान है, शिक्षा है, सही ज्ञान जब देते हैं, जो ले लेते हैं वो का फिक्र से उड़ जाएगा। तुम हो शिक्षक, तो बाबा हम बच्चों को भी शिक्षक रूप में नियुक्त करते हैं, निमित्त बनाते हैं, ताकि हम वो बाबा का ज्ञान शिक्षा को आगे दें। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं। ये भी टीचिंग हुई ना, बाबा कहते हैं ये भी बताना तो एक ज्ञान ही देना हुआ ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। बाबा कहते हैं ये सबसे सहज योग और याद है, और इसको जितना ज़्यादा इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से स्पष्ट किया है, जो इस बार बार दोहराते भी रहते हैं कि याद में रहने का अर्थ है परमात्मा की सानिध्य की उपस्थिति, परमात्मा के सानिध्य में रहना। सानिध्य में रहने का मतलब उनकी सारी गुण की स्मृति रहेगी, जागृति रहेगी, और अष्ट शक्तियाँ एकदम सक्रिय रहेंगी, और उस अनुसार हम प्रतिक्रियाएं देंगे अपनी परिस्थितियों पर, और वो परिस्थिति वहीं के वहीं भस्म होगी। और इस तरह से बाबा की याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं, और इसलिए क्या हो गया, ये एकदम सहज बात हो गई, बस नजरिया बदलना है, सजगता रखनी है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाबा कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाइए। आत्मा ही कहती है ना, तो पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। बाबा कहते जब तक पवित्रता है तब तक सुख शांति भी रहता है। जैसे जैसे पवित्रता एकदम अभी हम देख रहे हैं कि तमो प्रधानता में एकदम बढ़ता चला जा रहा है, पवित्रता भी एकदम से त्राही एकदम छलनी हो गया है, तो सुख शांति भी एकदम खत्म हो गया है। भी एक जनरेशन पहले तक में काफ़ी पवित्रता थी, सिर्फ सामाजिक बंधनों के बीच एकदम से बहुत सीमित था, तो सुख भी था, सुख का अनुभव करते थे। अब वो भी सीमाएं खत्म हो गई, तो पूरा वो भी खत्म हो गया। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ स्थान पर, इस परम पवित्र स्थान पर, ये जो मधुबन की धरा भी है ना, बाबा कहते हैं वहाँ पतित को भी आना नहीं है। और ख़ास करके इस मुरली की सभा में, इंद्र सभा बाबा कहते हैं इसको, तो एक दिन ये भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा, और ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। बाबा कहते हैं उस समय लौकिक में जब साकार बाबा थे तो बहुत ऊपर का हिस्ट्री हॉल अभी के हिसाब से देखें तो काफ़ी छोटा है, भौतिक तौर पर छोटा है, अलौकिक तौर पर तो बहुत बड़ा है। अनंत सारी आत्माएं इसमें आ सकती हैं, लेकिन लौकिक तौर में छोटा था, तो अभी लौकिक तौर में भी डायमंड हॉल इतना बड़ा बन गया, और अब उसमें भी पूरे बच्चे बाबा मिलन में नहीं हटते हैं, तो और भी कई सारे हॉल हैं जिसमें सब बच्चे बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, बुद्धि ना बस यहीं तक अटका हुआ रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अपनी ज्ञान रहती है, अपना बुद्धि में जो सब बात पहले से, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं ना, वो बिलीफ सिस्टम में वो सारी बातें एकदम बैठी हुई हैं। जब बाबा की ज्ञान की बातें हमारे उस बिलीफ सिस्टम में चली जाती है ना, तब फिर हम अनुभव के साथ हर काम कर पाते हैं। जैसे इस प्रश्न पर भी इस ब्रह्मा कुमार का जो छोटा सा मंथन चला था कि सृष्टि चलाने के लिए क्या चाहिए, संतान चाहिए ना, उसके लिए विकार में जाना है ना। ठीक है, एक इंसान एक अपने पूरे जीवन काल में कितने संतानों को जन्म देता है? अभी का समय में बात करें तो एक या दो, तो एक या दो संतान जिनको जन्म देने के लिए उसे विकार में जाने के लिए कितनी बार आवश्यकता पड़ेगी? 2 संतानों के लिए 2 बार।
उसका कोई प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का ज़रूरत नहीं है। वो विकार ऐसा चीज़ है कि स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे तो विकार में चले ही जाएंगे। अज्ञानी आत्माओं की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे 50 तरह का काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्त्री एक पुरुष आत्मा मैंने शरीर जो आत्माएं हैं उनको साथ में रख दो, वो विकार में जाएंगे और संतान उत्पन्न हो जाएगी। हो गया ना, तो 2 संतान चाहिए, 2 बार जाना है ना। उसके आगे पीछे जो जीवन का बहुत सारा चीज़ अपना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाते हैं, वो सब तो बचे पहले, वहाँ तो उतना तक तो पहले बचा लो। 2 संतानें को जन्म देना है तो 2000 बार विकार में क्यों जा रहे हो? फिर उस जन्म दर को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ये सब बहुत सारी छोटी छोटी पहले बातें हैं जहाँ से हमारी बुद्धि उठ नहीं पा रही है ना, पहले वहाँ उतनी तक तो उठा सकते हैं, उतनी तक पहले उठाते हैं। तो इस तरह के सवालों के जवाब इस ब्रह्मा कुमार को एकदम शुरुआती स्तर में ही समझ में आने लगी थी, और फिर धीरे धीरे और मंथन चला गया, स्पष्टता होती गई। और दूसरा होता है माया का ये तरीका है कि सवालों में ऐसा ना उलझा देता है कि हम ज्ञान में आगे बढ़े ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपनी ज्ञान रहता है, अपना ही बुद्धि में फंसा हुआ रहता है। और बुद्धि क्या हमारा बहुत, और दूसरी बात जो है जो थोड़ी देर समय के बाद इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आई थी कि हमारी बुद्धि क्या है, बहुत सी चीज़ों में बहुत लिमिटेड है, हमारी बुद्धि का स्तर बहुत छोटा है, परमात्मा पिता का ज्ञान का स्तर बहुत ऊपर है। तो हम जब परमात्मा के ज्ञान को समझने लगेंगे तो फिर हम आसानी से इन सब सवालों का जवाब हमारे पास होगा, हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि अभी ही तो इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव होता है कि जो चीज़ हम वास्तविक अर्थों में अनुभव के साथ संकल्प करते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होता है, अभी हो रहा है इस वर्तमान सृष्टि में, तो फिर सतयुग में संतान की उत्पत्ति कैसे नहीं होगी। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि देवताओं के आगे कहते भी हैं, हम आत्माएं क्या कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और हम पापी हैं। कहते ही हैं, हम भक्ति में तो हमेशा कहते थे हम चरणों की धूल हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है। लेकिन हम देवताओं के बारे में जानते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न हैं। तो जब सर्वगुण संपन्न का मतलब भी तो समझना है ना, बाबा ज्ञान दे रहे हैं, अब समझते हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। तो बाबा कहते हैं पवित्रता का भी परम पवित्र स्थान है स्वर्ग। वहीं फिर 84 जन्म लेने के बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं और वहीं फिर आप बनेंगे। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, कोई कोई एकदम सही में पागल हो जाते हैं, तो ऐसे को भी ले आते हैं बाबा कहते हैं। और वैसी आत्माओं को फिर लाया जाता है यहाँ बाबा के सेंटर में। तो बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना। बाबा कहते हैं ये तो दुख की दुनिया है। अब बाबा सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी चरित्र भी चाहिए, दैवी गुणों वाला चरित्र भी चाहिए। अभी सबका अभ्यास करना है, अभी हमें उस स्थिति में स्थित होना है। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। कोई कोई होता है ना थोड़ा सा कुपुत्र जिसको कहें, तो वो क्या कहता है, एकदम माता पिता का नाक में दम करके रख देता है, कपूत। तो अब बाबा शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात शांति की ऊंचाई जहां आत्माएं निवास करती, शांति की भी एकदम पराकाष्ठा पर, वो है टावर ऑफ साइलेंस। पराकाष्ठा, शांति की पराकाष्ठा। सूक्ष्मतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो। सूक्ष्मतन में क्या है, वहां पर शब्द नहीं होंगे, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होगा। एक तरह से कहें तो बाबा कहते हैं सिर्फ साक्षात्कार हो सकता है, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। सूक्ष्मतन में और कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ साक्षात्कार का एक तरह से कहें तो बाबा ने एक स्थान बना के रखा है। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ। तो सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो, अब बाबा आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है,
फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। ये है तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना। साम्राज्य को कहा जाता है जहाँ राज्य होता है, तो यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी तो युद्ध ही चल रहा है ना, तो फिर अभी शासन किसी का थोड़ी है, राज्य किसी का थोड़ी चल रहा है। राज्य तो जो जीतेगा उसको ना होगा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, ना पांडवों के पास है ना कौरवों के पास। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी। स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। नहीं करना है बाबा, इस ब्रह्मा कुमार को उस सजाओं का साक्षात्कार बिल्कुल नहीं करना है बाबा। सजाओं की श्रेणी में नहीं जाना है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाबा मिले जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। तो हमको तो तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा कि आप आए और हमको मिले, और फिर हम आपकी गोद में चढ़ के जाएंगे बाबा। इधर उधर एकदम नहीं जाना है, क्रोध रोध का अंश नहीं रखना है बाबा। सजाएं खाना तो बहुत खराब है, बहुत खराब है बाबा, नहीं खाना है। इस ब्रह्मा कुमार को उस श्रेणी में जाना ही नहीं है, उधर देखना ही झांकना ही नहीं है बाबा। एकदम गोद में चढ़ के चलेंगे बाबा। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाबा फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। बाबा आ तो जाते हैं हमारे निमंत्रण पर इस पतित दुनिया में, लेकिन फिर हमें अमृत पीने का निमंत्रण दे रहे हैं। विष और अमृत का एक किताब निकला है, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाबा तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाबा सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, और ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है तो एक जन्म, और वास्तविक अर्थों में कहें तो ये लौकिक अर्थों में कहें, वास्तविक नहीं, लौकिक अर्थों में कहें तो आधा जन्म, क्योंकि जब तक होश संभाले ज्ञान में आए तब तक तो हमने आधा जन्म में तो बहुत विकारी काम कर लिया ना। तो आधा जन्म हमें पवित्र रहना है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाबा कितना सरल रास्ता बताते हैं। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। ये कौन है? बाबा कहते हैं एक कपल जो होते हैं पति पत्नी एक दूसरे को याद करके कितना खुश होते हैं, कितना एक्साइटेड होते हैं। बाबा कहते हैं तो यह याद करो ना कि हमको कौन मिले हैं, भगवान मिल गए, उनको याद नहीं करेंगे। भगवान वाच निराकार। पिता कहते हैं मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, और फिर दिखाते हैं जीते लेकिन जाके पहाड़ों में गल मरे। बस रिजल्ट कुछ नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ, मिला क्या? जाके तो सब वो भी गल के मर गए। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ज्ञान के सागर है ना, वो है सर्वोच्च आत्मा। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वो बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें?
कुछ भी नहीं समझते हैं। बिंदी को कैसे याद करें? तो यहीं पर तो बहुत सारे ब्राह्मण बच्चों की भी बुद्धि फंस जाती है ना। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहो, बाबा की याद में रहो, तो कैसे याद करें? तो कुछ सोचते हैं बैठ के स्थूल में, जो हठ योगी की तरह बैठ के योग में हम एक बिंदु पर कंसंट्रेशन करें, अपनी बुद्धि को वहाँ टिकाएं। बाबा इस ब्रह्म कुमार को ये मंथन में आया कि वास्तव में वो बाबा तो नहीं कहते हैं कि बैठ के याद करो। अमृत वेले की बात एकदम अलग है, बाकी दिन भर में बाबा कभी भी बैठ के याद करने के लिए नहीं कहते हैं। तो इसलिए उस ब्रह्मा कुमार को मंथन से स्पष्ट हुआ कि वास्तविक अर्थों में बाबा की याद में रहने का अर्थ है कि बाबा की सारी गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति के साथ सामने खड़ी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना। और उस पर प्रतिक्रिया जब हम बाबा की याद में सारे आदमी गुणों और शक्तियों की जागृति के साथ देते हैं ना, तो विकर्म वहीं विनाश होते हैं। ये ब्रह्मा कुमार का अनुभव है। और वो विकर्म जब विनाश होते हैं तो हमारी स्थिति ऊपर उठती है। लगातार ये अभ्यास हम करते चले जाते हैं, हमारी स्थिति ऊपर उठती जाती है। लेकिन बहुत से बच्चे इसी जगह पर जाके उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि वास्तविक अर्थों में बाबा को याद कैसे करना। बाबा ने एक बार कहा भी था मुरली में कि समझते नहीं है कि याद कैसे करना है, क्या करना है। इसलिए उलझते हैं कि कहते हैं कि बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्ञान समझे तो एकदम अगर शुरुआती स्तर में बात करें तो मंथन करना है। जो ज्ञान मुरली को फुर्सत से बैठ के पढ़ेंगे ना, तो उस मुरली की बातें मंथन करते रहनी, चलाते रहनी बुद्धि में कि ये ऐसे बोले, 2 दिन पहले ये बोले थे, 4 दिन पहले वो बोले थे, आज ये बोले हैं। उन सब बातों को आपस में जोड़ेंगे तो मंथन लगातार बढ़ता जाएगा, ज्ञान की स्पष्टता होती जाएगी। और वो भी बाबा की याद का ही एक स्तर है। इसलिए कहते हैं बाबा कि थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी समझे ना, थोड़ा भी एक बार परिचय भी लिए ना, तो एक बार का तो हो गया उनका। तो जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे, सो तो राजाई में आएंगे। जो अच्छे से सुनेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, बाबा कहते हैं वो तो राजाई में आ जाएंगे। और जो एकदम से खाली आते जाते टाइप का सुने हैं, सिर्फ जानकारी के स्तर तक रखे हैं, वो लास्ट में एक जन्म उनको दास दासी मिल जाएगा। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे, रजाई में आएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। जो थोड़ा ठीक से सुने, उतना अच्छा धारणा में नहीं किए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत किए, तो वो प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहाँ वजीर होता नहीं। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है, जिसको साधारण भाषा में कहें तो सलाहकार। कहते हैं पूरा का पूरा एक पूरी टीम होती है, हर तरह का अलग अलग, लीगल का अलग, मेडिकल का अलग, फिलना का अदर, ठिकाना का अदर, हर चीज़ का अलग अलग पर्सपेक्टिव के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को रखा जाता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग के राजा के पास खुद की बुद्धि इतनी होती है कि उनको वजीर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के सलाहकार की ज़रूरत नहीं होती। बाबा तुम्हारी बुद्धि विशाल बनाते हैं, इतना विशाल बाबा बुद्धि ही बना देते हैं, वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो बाबा समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। क्षीर यानी दूध और खंड यानी चीनी, दोनों अच्छी चीज़ें हैं ना। मतलब बाबा कहते हैं खंड का मतलब, ये ब्रह्मा कुमार को अभी जो आयुर्वेद की चीज़ों में जानते हैं खंड होता है, जो बहुत देसी चीनी इसको कह सकते हैं, उसमें कोई भी रिफाइनरी चीज़ नहीं होती है, कोई भी केमिकल नहीं होता है, तो उसको खंड कहते हैं। बाबा वही क्षीर खंड का मतलब बाबा आज बतलाते हैं कि दूध और वो खंड, तो मतलब गजब का शरबत पानी का होता है, दूध का शरबत हो गया, कितना मज़ेदार लगता है, कितना अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है ना, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, दूध बनना है, खंड बनना है। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो, आपस में कोई भी मतभेद नहीं रखना है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये है ही रौरव नर्क। नर्क में गोते खाते रहते हैं, नर्क का ये सब दुख कल में पूरा लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं। बाबा आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। इतना ना तार फंसा हुआ, इतना ना उलझन है ना कि कोई ना कोई माया का कोई ना कोई तार हमें पकड़ लेता है, हमें खींचता है। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया,
एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। ऐसा हप किया कि एकदम में ख़त्म ही हो गया। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं। कुछ को क्या होता है, कुछ समय के बाद 2 4 5 10 साल बीतता है तो बुद्धि फिर समझ में आती है कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ दुख ही दुख है, तो फिर लौट कर आते हैं। कोई एकदम ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा ख़त्म होते हैं कि सेंटर तक झांकने तक नहीं आते, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। बाबा कहते हैं ये सब इतिहास में हुआ था, बस हम ये सोच के हमें कहानी की तरह नहीं सुनना है। ये हमारे साथ माया का वही रूप आ सकता है, पुराने क्वेश्चन पेपर, बस वही चीज़ है। तो इस तरह का बाबा हमें बताते क्यों है, ताकि हम जाने कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर आता है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तो आपके पास ही रहेंगे, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जवान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बाबा कभी इस तरह का नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चे ही कहते हैं। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, सामने परम उद्देश्य खड़ा है। बाबा तो हमारे सम्मुख आए हैं, हमारे साथ बैठते हैं, आमने सामने बैठकर निज तौर पर बात करते हैं, हमारा उद्देश्य हमें बतलाते हैं। ऊंचते ऊंच बाबा ये विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु फिर ब्रह्मा बनते हैं। क्षण में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले ये बने। तत् तो हम तुम्हारी भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज तो अभी तो है नहीं, अभी तो हम ब्राह्मण हैं तो अभी ताज नहीं है, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। बाबा आकर बच्चों को दोहरा सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाबा हमें कितना ऊंच बना देते हैं। बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, शिव बाबा फिर क्या लेंगे। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं थोड़ी लेता हूँ, ना शिव बाबा लेते हैं। तो बस भंडारी में जो जाता है वो हमारा निवेश होता है, जिसका पदम गुना बाबा हमें वहाँ देंगे। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी क्या होता है, शिव बाबा से पढ़ते हैं और अपने अनुभव के साथ हमें पढ़ाते हैं। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा वो लेगा क्या। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना जिस भी उनका लौकिक तौर पर उनके पास था सब तो उन्होंने यज्ञ में समर्पित कर दिया, तो फिर हम बच्चों से वो लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो, अज्ञान है ना। नर्क में है तो पुनर्जन्म भी नर्क में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करें। बाबा कहते हैं ज्ञान दे रहे हैं, इतना सम्मुख उपस्थित हैं, फिर भी नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर हम क्या करें। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा पिता ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद के पिता वो ज्ञान सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाले सर्वोच्च पांडा बैठे हैं, सबसे श्रेष्ठ पंडा है मेरे बाबा। जब लौकिक में हम भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिरों में जाते थे ना, तो पूरे परिवार के साथ हैं, तो वहाँ पंडा जो होता था ना, वो बात हो गई उससे कि हाँ आप हमें दर्शन करा देंगे, तो पूरी भीड़ को वो अपने ऊपर ले लेते थे और हमें बिल्कुल सहजता से दर्शन कराते थे और बिल्कुल बाहर तक लेकर आते थे। तो वो क्या होता है, वो लौकिक में भक्ति में हम जानते थे कि बस दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, तो मन में श्रद्धा भावना तो पूरी होती थी, लेकिन वहाँ पर तो बाबा कहते कुछ मिलता नहीं था, तो वहाँ पर से दर्शन करके निकल गए। तो वो काम पंडा कितनी सहजता से कराते थे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही बाबा अभी हमें यहाँ कितनी सहजता से ये ज्ञान सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो पंडा भी है ना मेरे बाबा, श्रेष्ठ पंडा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होते हैं तो तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म में तुमने लिए हैं, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाबा इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। तो ब्रह्मा बाबा के तो पूरे 84 जन्म हुए और उसी में वो 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो गए। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। और जितना लगातार हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो याद ही बाबा कहते हैं अग्नि काम करता है, पाप को भस्म कर देता है। तो ये ज्ञान भी अभी तुमको है, लेकिन ये ज्ञान भी अभी हम ब्राह्मण बच्चों को ही है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता नहीं। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं, ये तो प्रारब्ध है ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है प्यार की राजधानी में चलना है। इसलिए आपस में क्षीर खांड होकर रहना है, कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है, नमक बन के पूरा क्षारीय नहीं बनना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। फटा हुआ दूध की तरह स्थिति नहीं होनी है कि एकदम से साथ में रह के भी अलग अलग नहीं, क्षीर दूध और एकदम खांड बन जाना, एकदम गजब का मिठास और एक साथ एकजुट रहना है। देह अभिमान को छोड़ प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी चरित्र बनाने हैं, अपना चरित्र को एकदम दैवी गुणों से युक्त करना है। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बाबा कहते हैं मन की जो स्वतंत्रता है ना, उसको हमें किस काम में लगाना है? सर्व आत्माओं को शांति का दान देने के, और ऐसा करने से हम महादानी बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व की आवश्यकता है मन के शांति की, पूरे विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाबा की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? अपने इस मन को परम धाम में लेकर चलना है। बाबा ने भी कल परसों कहा ना, जब लौकिक तौर पर थक जाते हो तो 2-4-5 मिनट बैठते हो, सांस लेते हो, माने स्थिर से एकदम शांत होकर के सांस लेते हैं, 5 मिनट में वापस से एक बार ऊर्जा आती है ना, बिल्कुल ऐसे ही बीच बीच में परम धाम चलो। बाबा के साथ बैठो, सानिध्य में रहो, तो सारी आत्मिक गुण जागृत हो जाएंगे, शांत अवस्था में हम स्थित हो जाएंगे, और वो हमारी मन की स्थिति, हमारी वृत्ति स्वाभाविक, बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक शांति के प्रकंपन फैलाएगी। तो वो फिर हमें करना क्या है? बस हमें उस पर ध्यान देना है, और फिर हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो कहते हैं ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं।
हाँ जी बाबा, मतलब खुद का भी होता है रिचार्ज और अन्य भी होते हैं रिचार्ज। एकदम से हॉटस्पॉट वाली बात, अपना डाटा अपना टावर मजबूत होगा ना तो दूसरों को भी हॉटस्पॉट एकदम अच्छा मिलेगा, हॉटस्पॉट से उनको नेटवर्क मिलने लगेगा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा अपना वो बनाना है कि अन्य आत्माएं भी देख करके प्रेरित हों और वो भी ऐसा करें। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब एकदम धुन सवार हो जाए कि हमको तो अब कर्मातीत बनना है, सारा अकाउंट क्लियर करने के लिए करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रियाएं अपनी तरफ से पूरी तरह से परमात्मा प्यार और सानिध्य में रहते हुए देना है। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं, हम इस धुन को पकड़ ले उसके लिए युक्तियां देते हुए आज बाबा कहते हैं कि हर ब्राह्मण बाबा समान चैतन्य चित्र बनो। हम सबको क्या बनना है, चैतन्य चित्र बनना है। हर ब्राह्मण बच्चे को लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो, लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है हमें। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो। बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति का जो प्रभाव है वो सब कुछ जो है, और साइलेंस का जो है शांति से कैसे काम होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का बाबा कहते हैं भाषण तैयार करो। और कर्मातीत अवस्था पर वरदानी मूर्त का किरदार निभाओ। और कहते हैं फिर बोलना भी कैसे, कर्मातीत अवस्था के स्टेज पर रहना है और वरदानी मूर्त का किरदार निभाना है, तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा निर्देश दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत अवस्था के आधार से संकल्प किया और जहां चाहें वहां वो संकल्प पहुंच जाए। बाबा कहते हैं ये जो भाषण है, जो बातें हैं, संकल्प की शक्ति है, ये शांति की शक्ति द्वारा वायरलेस के जैसा जहाँ पहुँचाना चाहेंगे ना वहाँ पहुँचेगा। कब जब हम वरदानी मूर्त बनेंगे, संपूर्णता तभी समीप आएगी। और एक एक क्षण में हम जहाँ जो कर्तव्य कराना होगा ना वहाँ पर हम निर्देश देंगे। मतलब अपनी अवस्था बाबा इतना श्रेष्ठ हमें बतला रहे हैं कि इतनी अवस्था श्रेष्ठ होगी कि जब जहाँ जितनी जैसी सेवा की ज़रूरत होगी हम वहाँ अपना संकल्प से कर पाएंगे। बहुत 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 ऊंची अवस्थाएं हैं, ये सब अभ्यास की स्थितियां हैं कि अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं ना कि अलग अलग बिंदुएं देते हैं कि ऐसे करके हम जब अभ्यास करते हैं ना तो हम उसमें और अधिक निपुणता का अनुभव करते हैं। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने
अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।